हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिराज नूर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश यूनिट फर्स्ट द रेवन एंड द फोक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। लेट अस डिस्कस। आओ चर्चा करें। फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो रिक्त स्थान है इनको भरिए। बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर। स्टेंजा फर्स्ट से ये कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें कुछ ब्लैंक दिया गया है। इनमें हमें जो विकल्प दिए गए हैं, दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट कर कर इन ब्लैंक्स में भरना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेंजा होता क्या है। स्टेंजा कविता की कुछ पंक्तियों का समूह जिसे पद या छंद कहते हैं। थोड़ा और हम पीछे चलकर देखते हैं स्टेंजा क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये एक पोइम है, यहाँ से यहाँ तक स्टेंजा एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्टेंजा दो हो गया, स्टेंजा तीन, स्टेंजा चार। इन्हीं को हम स्टेंजा कहते हैं। स्टेंजा फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर एक। मिस्टर रेवन इज अ बर्ड फ्रॉग। ये कह रहा है कि मिस्टर रेवन है वो बर्ड है या फ्रॉग है। तो ये क्या होगा? बर्ड। क्या होगा? बर्ड। स्टूडेंट्स, रेवन हमने जब भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोएम की वर्ड टू वर्ड हमने की थी, आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, रेवन कौवा जैसा बड़ा काला पक्षी है। ये रेवन है। कौवा इससे कुछ हल्का होता है, कौवे के यहाँ पर कुछ व्हाइट व्हाइट सा होता है। मिस्टर रेवन इज ए बर्ड या फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक और बर्ड मीन होता है पक्षी। तो श्रीमान रेवन क्या है? एक पक्षी है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज। जो लोमड़ी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेनार्ड। जो रेवन है ये उस पक्षी का नाम है जो इसमें दिया गया है, जो कौवे से कुछ भारी होता है, कौवे की तरह होता है। मिस्टर रेवन हेड इन हिज बीक। मिस्टर रेवन है उसकी बीक में क्या था? ए पीस ऑफ फूड और ए बंच ऑफ लीव्स। स्टूडेंट्स, ये ए बंच ऑफ लीव्स होता है कुछ पत्तों का गुच्छा। बीक में उसकी चोंच में क्या था? ए पीस ऑफ फूड। इस पोएम में ए पीस ऑफ फूड को मोरसल बोला गया। क्या बोल गया है? मोरसल। ये स्टेंजा सेकंड। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ बर्ड। जो फॉक्स है स्टेंजा सेकंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टेंजा सेकंड, जो फॉक्स है वो रेवन को क्या बुलाती है? फूलिश यानी मूर्ख या गुड लुकिंग। इस पोएम के हिसाब से मूर्ख है, लेकिन यहाँ से स्टेंजा सेकंड में गुड लुकिंग बोलती है। इससे जो लोमड़ी है वो गुड लुकिंग बोलती है, क्योंकि वो उसको फ्लैटर कर रही है, उसकी झूठी तारीफ कर रही है। क्वेश्चन सेकंड स्टेंजा सेकंड से। द फॉक्स आस्क द रेवन टू। जो फॉक्स लोमड़ी है वो रेवन से क्या करने के लिए कहती है? डांस या सिंग, गाने के लिए या नाचने के लिए? तो वो क्या कहती है? वो गाने के लिए कहती है, तो इसमें सिंग आएगा। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश। जो रेवन और फॉक्स हैं वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज पर या वुड्स में? तो स्टूडेंट्स, ट्रीज पर तो रेवन तो रह भी सकता है या रहता भी है, लेकिन जो ट्रीज है वो वुड्स के अंदर ही आता है। वुड्स बोलते हैं एक छोटे जंगल को, और वुड मीन होता है लकड़ी। तो जो एनिमल्स एनिमल्स होते हैं लाइक फॉक्स, ये सब कहाँ रहते हैं? ये जंगलों में रहते हैं, वुड्स में रहते हैं। और जो रेवन है वो ट्रीज पे रहता है, तो वो भी वुड्स में आता है। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वुड्स। सही ऑप्शन होगा वुड्स। स्टेंजा थर्ड। द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड। ये रेवन है जो जिसकी आवाज क्रॉक्ड है, ये बात भूल जाता है या इसको याद रहती है ये बात? स्टूडेंट, क्रॉक होता है मेंढक या रेवन की कर्कश आवाज। कर्कश होता है जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे। अब यहाँ पर ये रिमेम्बर्ड फॉरगॉट द रेवन, ये बात भूल गया था कि उसकी आवाज एक क्रॉक की आवाज है, यानी कि जो आवाज रेवन निकालता है इंग्लिश में उसे क्रॉक बोलते हैं। तो ये भूल गया था, तो यहाँ पर आएगा फॉरगॉट। ये फॉरगेट की पास्ट फॉर्म है। द रेवन ओपनड इट्स बीक टू। जो रेवन है उसने अपनी चोंच किस लिए खोली? ईट खाने के लिए, सिंग या गाने के लिए? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा सिंग, क्योंकि उसने अपनी जो चोंच खोली थी वो गाने के लिए खोली थी। नेक्स्ट है द डैश फेल डाउन। ये जो क्या गिर गया था? अचानक जो गिरा था, क्या गिरा था? फूड या रेवन? नहीं स्टूडेंट, रेवन नहीं गिरा था यहाँ पर, उस फूड गिरा था जिसको मोरसल कहा गया है इस पोएम में। स्टेंजा फोर्थ। स्टेंजा फोर्थ।
द फॉक्स डैश एट द रेवन। जो फॉक्स है वो रेवन पर क्या करती है, हंसती है या उसको देखती है, उसको उस पर हंसी थी या उसको देख रही थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टैंजा 4 के अनुसार क्योंकि वो देख भी रही थी, लेकिन स्टैंजा 4 में उसके ऊपर जैसे कि स्टैंजा 4 जो दिया गया है इसकी शुरुआत ही हंसने से होती है, जो इसमें लिखा हुआ है हा हा हा। तो यहाँ पर लाफ्ड आएगा, लाफ्ड। लोमड़ी उस पर हंसी थी क्योंकि उसने अपनी बेवकूफी से अपने खाने के टुकड़े को, जिसको मोरसल कहा गया इस पोएम में, उसको गवा दिया था या उससे वो गिर गया था जब वो गाने की कोशिश में उसने अपना मुंह खोला था, अपनी चोंच खोली थी। तो इट इज नॉट वाइज, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, खुद पर ज्यादा घमंड करना या ज्यादा गर्व करना, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। द रेवन लर्न ए लेसन और टीचिंग। जो रेवन है उसने क्या सीखा, उसने लेसन सीखा या टीचिंग। स्टूडेंट यहाँ पर लेसन आएगा, एक सीख। लेसन मीन्स होता है एक सीख। स्टूडेंट टीच मीन्स होता है सिखाना और लेसन मीन्स सीख। आगे बढ़ते हैं। रीड द पोएम अगेन। पोएम को दोबारा पढ़े, ये पोइम नहीं पोएम है। एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। जो कॉलम ए में जो वर्ड दिए गए हैं उनको कॉलम बी में उनके मीनिंग हैं जो उनसे मिलान करना है। चेक योर आंसर्स। अपने उत्तरों को जांच कीजिए। विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अपने सहपाठियों और टीचर के साथ इन उत्तरों की चर्चा करें और उनकी जांच करें। स्टूडेंट्स अब कॉलम ए में पर्च्ड। पर्च्ड किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ। मोरसल खाने का छोटा टुकड़ा। सीख तलाश करना। प्राइड घमंड। आइड देखा। स्टूडेंट जो ये आंख है, ये आंख अगर ये नाउन होता है वर्ड तो यहाँ पर आंख होता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये वर्ब की तरह यूज किया गया है। लिम, यहाँ पर बी साइलेंट है इसलिए इसको यहाँ मैंने अलग से लिखा हुआ है। लिम होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन। लिम का मीनिंग होता है शाखा या अंग। वुड्स छोटा जंगल। अब हम इनके मीनिंग्स को पढ़ते हैं कॉलम बी में। ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का एक छोटा टुकड़ा, उसको क्या बोलेंगे, मोरसल। तो इसको इससे मिलान करेंगे। लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, किसी की तरफ रुचि के साथ देखना, किसी चीज पर रुचि के साथ देखना। तो इसका मतलब हो जाएगा आइड। ये यहाँ इससे मिलान हो रहा है इसका। फीलिंग डेट यू आर बेटर देन अदर्स, जब हम ये महसूस करते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, दूसरों से अच्छे हैं, तो ये होता है प्राइड, गर्व यानी कि घमंड। ये यहाँ से मिलान करेंगे इसका। सेट ऑन ए ब्रांच, ब्रांच में शाखा पर बैठा हुआ है, डाली पर बैठा हुआ, तो इसका मिलान होगा इससे, क्योंकि पर्च मीन में भी बैठा हुआ और सेट ऑन ब्रांच, पर्च का मीनिंग है सेट ऑन ब्रांच, ब्रांच पर बैठा हुआ, शाखा पर बैठा हुआ। नेक्स्ट है टू लुक फॉर समथिंग। टू लुक फॉर समथिंग किसी चीज की खोजना, किसी चीज की खोज करना, किसी, तो ये हो जाएगा सीख। सीख मीन तलाश करना। टू लुक फॉर समथिंग, सीख का मीनिंग है टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज की तलाश करना। ए स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, एक छोटा एरिया जंगल का जहां एक जैसे पेड़ पौधे होते हैं, एक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तो ये क्या होगा, वुड्स। इससे इस मिलान होगा। लास्ट बचा ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की शाखा, तो उसको क्या बोलेंगे, लिम। यहाँ मैच हो गया। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आओ हम सोचें और फिर उन पर विचार विमर्श करें या उनको चिंतन करें। जो पोइम में जो चीजें बताई गई हैं, जो कुछ घटनाएं किस क्रम में घटी हैं, उसके हिसाब से इनको नंबरिंग दीजिए। यहाँ पर इनको नंबरिंग देने के लिए ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, जैसे ये रहा, ये और ये, इस तरीके से। स्टूडेंट सबसे पहले क्या आएगा इसमें, पहले ये समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो रेवन है कहीं से खाना लाता है या खाना यहीं से उठा रहा है, तो सबसे पहले ये घटना घटेगी, ये घटी है। उसके बाद फिर वो रेमन उस मोरसल को अपनी चोंच में पकड़कर या चोंच से होल्ड कर कर शाखा पर बैठा है। इधर लोमड़ी है, तो लोमड़ी इसको कन्विंस या बहला फुसला रही है या इसको फ्लैटर कर रही है। तो सेकंड पर आएगा ये। स्टूडेंट थर्ड नंबर पर आएगा ये, क्योंकि लोमड़ी उसको जब फ्लैटर कर रही थी तो वो गाने के लिए जैसे उसने चोंच खोली तो खाने का टुकड़ा गिर रहा है। तो थर्ड पे ये। लास्ट बचा फोर्थ ये। इसको इसलिए ताकि देखो यहाँ लोमड़ी उस मोरसल को, उस खाने के टुकड़े को लेकर भाग रही है, जबकि कौवा निराशा से उसकी तरफ देख रहा है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, जो नीचे लाइन दी गई हैं इनको पढ़िए। एंड और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं, उनका उत्तर दीजिए। डेट फॉलो मीन
जो नीचे दिए गए हैं। सर रेवन, श्रीमान रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक बहुत सुंदर पक्षी हैं। सच फीदर्स, ऐसे पंख। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गाते। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, इन जंगलों के पक्षी। वुड कॉल यू किंग, आपको राजा बुलाते। अब इन लाइनों से ये क्वेश्चन पूछा गया, सच फीदर रेफर टू। ये जो सच फीदर है, ये क्या मीनिंग यहाँ पर रेफर करता है, क्या संदर्भ में ये बोला गया है सच फीदर। तो यहाँ इनके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको हम रीड करते हैं। शाइनी एंड ब्यूटीफुल, चमकदार और सुंदर। ब्लैक एंड डल, काले और फीके। ग्रे एंड लॉन्ग, ग्रे कलर के और बहुत बड़े। शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव, स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव होता है आकर्षित करने वाला, जो हमें अच्छा लगे, और अनअट्रैक्टिव होता है जो आकर्षित नहीं लगे, जो अच्छा नहीं लगे। तो छोटे और आकर्षित नहीं। तो यहाँ पर सच फीदर, लोमड़ी कौवे को फ्लैटर कर रही थी, उसकी झूठी तारीफ कर रही थी ताकि उसके बहकाव में आ जाए। तो उसका यहाँ इस पोएम में लाइनों में कहने का मतलब ये था कि आपके जो फीदर हैं वे हैं शाइनी एंड ब्यूटीफुल। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शाइनी एंड ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है चमकदार और सुंदर। Why would the birds of these woods call the raven king? Why would the birds of the woods, जो जंगलों के जो पक्षी हैं, वो क्यों बुलाएंगे द रेवन किंग, रेवन को राजा के रूप में। जो जंगलों के पक्षी हैं वो रेवन को किंग क्यों कहेंगे या क्यों कहते। कॉलिंग हिम हैंडसम विद शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर्स, सुन जो रेवन है, जो फॉक्स है, वो रेवन को चमकदार पंखों वाला बहुत सुंदर पक्षी कहती है। ही टेल्स हिम, वो उसे बताती है, डेट इफ ही सिंग्स, अगर वह सिर्फ गाता है, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स विल कॉल हिम किंग, जो जंगलों के जो पक्षी हैं वो तुम्हें क्या बोलेंगे, राजा बोलेंगे, किंग कहेंगे। ये झूठी तारीफ कर कर उससे जो फॉक्स है, जो रेवन को बुलवाना चाहती है ताकि वो अपनी चोंच गाने के लिए खोले और वो खाना नीचे घुस जाए, वो ये चाहती है। वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज ए सर, जो लोमड़ी है वो रेवन को सर कहकर क्यों संबोधित करती है, क्यों बोलती है। एड्रेस का मतलब पता भी होता है और एड्रेस का मतलब संबोधित करना भी होता है। द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर एंड ट्रिक हिम सो दैट द रेवन फील्स इम्पोर्टेंट एंड ट्रस्ट द फॉक्स। जो लोमड़ी है, वो जो फॉक्स है, वो रेवन को सर इसलिए कहती है ताकि वो उसकी उसकी चापलूसी कर रही थी और उसे आसानी से धोखा देना चाहती थी, ताकि उस रेवन को फील हो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। टू फ्लैटर एंड ट्रिक हिम, उसकी चापलूसी और उसे धोखा देने के लिए। सो डैट, इसलिए द रेवन फील्स इम्पोर्टेंट, सो डैट, ताकि रेवन खुद को इम्पोर्टेंट फील करे और लोमड़ी पर यानी कि फॉक्स पर विश्वास कर सके। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन है वो जोक कोई मजाक को नहीं समझ पाया। फॉरगॉट, भूल गया। दैट, कि हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रॉक, वो ये बात भूल गया कि उसकी आवाज सिर्फ क्रॉक की आवाज है। जो रेवन है उसकी आवाज को अंग्रेजी में क्रॉक कहा जाता है। क्रॉक मीन्स होता है कर्कश की आवाज, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी ना लगे। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फुलिश प्राइड, अपने मूर्खतापूर्ण गर्व में, मूर्खतापूर्ण घमंड में उसने अपनी चोंच खोली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, रेवन ने अपनी चोंच क्यों खोली। द रेवन ओपनड हिज बीक, रेवन ने अपनी चोंच खोली। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू सिंग, क्योंकि वो गाना चाहता था। आफ्टर बीइंग फ्लेटर्ड बाय द फॉक्स, लोमड़ी की चापलूसी सुनकर वो गाना चाहता था, वो गाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो अपनी चोंच खोलता है तो खाना नीचे गिर जाता है, यही लोमड़ी का टारगेट था। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स, दिए गए पंक्तियों में से एक शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। जैसे यहाँ दिया गया है फॉक्स क्लेवर, बीच में कोलन दिया गया है। तो ये समझने वाली बात ये है, अगर फॉक्स को क्लेवर दिखाया गया है तो रेवन को क्या दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें इस लाइन, जो ये लाइन दी गई है, जो हमने ये लाइनें पढ़ी थी, इनमें इनका उत्तर है। तो यहाँ पर ये फूलिश बताया गया है, तो यहाँ पर फूलिश भरेंगे, फूलिश। व्हाई डज
द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक। रेवन ये बात क्यों भूल गया कि उसकी आवाज सिर्फ क्रॉक की आवाज है। द रेवन फॉरगेट्स, रेवन भूल जाता है दैट की हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक, की उसकी आवाज सिर्फ क्रॉक की आवाज है। बिकॉज क्योंकि ही बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट आफ्टर द फॉक्स फ्लैटर्स हिम एंड ही ट्राइज टू सिंग। रेवन फॉरगेट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक बिकॉज ही बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट। वो ये बात भूल गया कि उसकी आवाज सिर्फ क्रॉक की आवाज है क्योंकि वो बहुत आत्मविश्वासी हो जाता है। जो लोमड़ी उसको फ्लैटर करती है, उसकी झूठी तारीफ करती है, तो वो आत्मविश्वास में ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाता है। एंड ही ट्राई टू सिंग, और वो खाने की कोशिश करता है, तो उससे वो खाने का टुकड़ा जो मोरसल है वो नीचे गिर जाता है। यही लोमड़ी का टारगेट था। हाउ डज रेनाल्ड मेक द रेवन सिंग। जो रेनाल्ड है वो रेवन से कैसे गाना गवा देती है, या कैसे गवा देती है, या कैसे उसे गाने के लिए मजबूर कर देती है। रेनाल्ड मेक्स द रेवन सिंग, तो रेनाल्ड है वो उसे गाना गवाती है बाय फ्लैटरिंग हिम, उसकी चापलूसी करके, उसकी झूठी तारीफ करके। ही यूजेज वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लैटर द रेवन, रेवन की चापलूसी करने के लिए सिर्फ वो रेवन की चापलूसी करने के लिए वो रेवन को किंग जैसे शब्दों का प्रयोग करती है या उपयोग करती है। व्हाई डज रेनाल्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। रेनाल्ड ये क्यों कहती है कि घमंड करना मूर्खतापूर्ण है। व्हाई डज रेनाल्ड से दैट, क्यों रेनाल्ड कहती है कि प्राइड इज नॉट वाइज, कि घमंड करना बुद्धिमत्ता नहीं है। रेनाल्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज, रेनाल्ड कहता है कि घमंड करना बुद्धिमत्ता नहीं है क्योंकि टू मच प्राइड मेक्स ए पर्सन केयरलेस एंड इजी टू ट्रिक, क्योंकि व्यक्ति को घमंड लापरवाह बना देता है, जो उसे आसानी से धोखे में आ जाता है, आसानी से धोखा दिया जा सकता है। एज इट हैपेंड विद द रेवन, जैसा कि रेवन के साथ हुआ। गिव द रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। एक कारण दीजिए, एक कारण बताइए। व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज, जो ये पोइम है इसमें ये टीचिंग इतनी आश्चर्यचकित क्यों है। द टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज, जो शिक्षा है बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली है। बिकॉज क्योंकि द रेवन डिड नॉट रियलाइज दैट हिज प्राइड हैड मेड हिम लूज द मोर्सल, कि उसको ये एहसास नहीं था। बिकॉज द रेवन डिड नॉट रियलाइज, उसको ये एहसास नहीं था रेवन को, दैट हिज प्राइड हैड मेड हिम लूज द मोर्सल, कि उसका ये घमंड उसका ये मोर्सल यानी कि एक खाने का टुकड़ा खो देगा। स्टूडेंट, इसी के साथ आज का भाग पूरा होता है। बाकी पार्ट अगली क्लास में जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।